Everyone, today we are going to start with logical reasoning and as you know logical reasoning जो है ये काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में आती है. So you have heard about IBPS जो बैंक्स के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, then SSC, then CAT, बैंक एग्ज़ाम्स, UGC, CTET एंड बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स जिसमें लॉजिकल रीजनिंग आता है. जनरली सिलॉजिज्म का जो टॉपिक है दिस इज़ नाउ डेज इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड जनरली इस टॉपिक पर 2 to 3 क्वेश्चंस जो होते हैं मिनिमम आते ही आते हैं. तो आई वुड रिकमेंड एवरीबॉडी like if they know the basics of syllogism, so it will be easy for them to crack these questions because बहुत easy है and trust me जब आप practice करोगे you will be able to crack these questions. बहुत easy है. You just need to spend some time on it, like max to max an hour. That will be sufficient for it if you want to excel into this topic. So let's start it, guys. Before continuing our topic, I want to tell you few things. So syllogism होता क्या है? This is actually a kind of logical argument that applies deductive reasoning to arrive at a conclusion based on two or more propositions that are asserted or assumed to be true. See, इन अ वेरी वेरी लेमैन टर्म, अगर मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, आपके सामने 4 बातें बोली जाएंगी, ठीक है. उसके बाद आपको नीचे कंक्लूजन देंगे और आपको बोला जाएगा कि आपको जो 4 बातें बताई गई हैं, जो 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अब आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स को अगर आप कंक्लूड करोगे तो कौन सा कंक्लूजन इन चारों स्टेटमेंट पे एप्लीकेबल होता है. वेरी वेरी सिंपल. अब जो आपको 4 स्टेटमेंट्स दी होंगी वो ऐसी स्टेटमेंट है जिस पे आपको लॉजिक नहीं लगाना है. मतलब अगर आपको बोला जाए ऑल मैंगोज आर एनिमल्स, राइट, तो ये तो बिल्कुल लॉजिकल है ही नहीं. यू हैव नथिंग टू डू विद द लॉजिक हेयर, राइट. सो आपको इस केस में यू हैव टू वर्क विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. आप इसको बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते हो, बट लाइक दिस इज़ द इनिशियल चैप्टर, दिस इज़ द इनिशियल डिस्कशन आई एम डूइंग, सो आई वॉन्ट कि आप वेन डायग्राम के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हो जाओ. उसके बाद जैसे जैसे आप इसके ऊपर मतलब यूल एक्सपीरियंस अ लॉट अबाउट इट, देन ऑटोमेटिकली आप इसको सीख जाओगे बिना वेन डायग्राम बनाए, ठीक है. सो अगर मैं वेन डायग्राम की बात करूँ, इट इज़ नथिंग, लाइक बहुत सिंपल है. यू जस्ट नीड टू वर्क लाइक फ्रॉम द बेसिक्स, ठीक है. सो यहाँ पे मैंने आपको 3 बेसिक स्टेटमेंट दी है. मतलब जितनी भी जनरली स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर रिलेटेड टू दिस ओनली. सो फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ए आर बी, यानी कि कुछ ए है जो बी है, यानी कि ए का कुछ पार्ट है जो बी है. यहाँ पे इसमें उन्होंने पूरा नहीं कहा है, राइट. तो यानी कि फॉर एग्जांपल एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन, सो दिस इज ए, राइट. देन द नेक्स्ट इज बी, हेयर कप्स. सो सम ए का कुछ पार्ट है वो बी है, दैट इज नोन एज सी है. तो ये जो सी का पार्ट है ये है वो पार्ट जो ए का कुछ हिस्सा है और बी का कुछ हिस्सा है, राइट. नाउ द सेकेंड इज, अगर आपको बोला जाए ऑल ए आर बी, तो इसको आप कैसे बनाएंगे? एक ए हो गया हमारे पास, उसके बाद ये बी है. नाउ वी नीड टू प्रेजेंट इन दिस फॉर्म कि पूरा जो ए है वो क्या है आपका बी. तो यू कैन सी ओवर द स्क्रीन कि आपका पूरा ए का जो ग्रीन सर्कल था वो क्या हो गया? बी उसका पार्ट हो गया. नाउ द थर्ड इज नो ए इज बी. अब वो कह रहा है ए और बी आपस में रिलेटेड ही नहीं है. नो ए का कोई लेना देना ही नहीं है बी से, तो यानी ए एंड बी बोथ आर सेपरेट, दे हैव नथिंग इन कॉमन, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन, गाइज. So the first question is which conclusion is true, which conclusion follows. Generally जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसमें जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सच है या इनमें से कौन सा कंक्लूजन है वो फॉलो करता है. आपको स्टेटमेंट्स देते हैं, मतलब 2 to 3, 3 to 4, कई बार 5 स्टेटमेंट्स भी देते हैं और उसके बेसिस पे आपको 4 कंक्लूजन्स देते हैं, देन टेल यू टू फाइंड आउट विच वन इज़ करेक्ट. सो यहाँ पे उन्होंने 4 स्टेटमेंट दी है, सम टी आर पी, सम पी आर आई एंड सम आई आर बी. सो यू कैन थिंक इट, राइट. इसमें कुछ लॉजिक नहीं लगाना है आपको, यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द बेसिक, राइट. एंड उसके बाद आपको कंक्लूजन दे रखा है, दैट वी विल डू. लेट मेक अ डायग्राम फर्स्ट. पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो उसने कहा है सम टी आर पी, यानी कि कुछ टी है, कुछ टी का जो पार्ट है वो क्या है? पी, राइट. एज यू कैन सी जो टी का सर्कल है उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो पी के सर्कल के अंडर आ रहा है, राइट. सेकेंड वो कहता है ऑल पी आर आई, यानी पूरा जो पी है वो आई के अंदर आना चाहिए. एज यू कैन सी ओवर है, यानी आई का जो बड़ा सा सर्कल है उसके अंदर आपका पी पूरा का पूरा आएगा, बिकॉज उसने कहा ऑल पी आर आई, राइट. यानी पूरा जो पी है इट इज़ अ पार्ट ऑफ आई, राइट. थर्ड स्टेटमेंट वो कहता है सम आई आर बी, यानी आई का कुछ जो पार्ट है वो क्या है? बी. तो एज यू कैन सी ओवर है दिस ब्लू बॉल, सो आई का कुछ पार्ट है बी. तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम. अब इसके बेसिस पे वी नीड टू फाइंड आउट कि कौन सा कंक्लूजन जो है वो यहाँ पे फॉलो करता है. सो फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन इज कंक्लूजन.
फर्स्ट कंक्लूजन से सम आई आर टी, यानी कि आप ना जब ऐसे स्टेटमेंट आए जस्ट फोकस ओवर द सर्कल, मतलब आप देखना कि सर्कल आपस में कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो वो स्टेटमेंट सच है, अगर वो सर्कल्स दूर हैं तो वो स्टेटमेंट स्ट्रेट अवे नो है, राइट। इट्स वेरी वेरी इजी। सो द फर्स्ट कंक्लूजन से सम आई आर टी, तो आई का जो सर्कल है और टी का सर्कल है वो साथ में कंबाइन कर रहे हैं, राइट, मतलब दे आर टचिंग ईच अदर, सो येस दिस स्टेटमेंट फॉलोज। सेकेंड इज सम पी आर टी, अब पी और टी का सर्कल देखो, देखो ये दोनों सर्कल्स भी मिल रहे हैं, यानी दिस कंक्लूजन ऑल्सो फॉलोज। थर्ड कंक्लूजन कहता है सम बी आर पी, अब बी और पी का सर्कल देखो, इन दोनों के सर्कल्स में बहुत डिस्टेंस है, मिल ही नहीं रहे, तो यानी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। फोर्थ इज सम बी आर आई, अब बी और आई का सर्कल देखो, दे बोथ आर इंटरैक्टिंग, ये दोनों टच कर रहे हैं, तो यानी दिस स्टेटमेंट ऑल्सो फॉलोज, यानी कि कंक्लूजन 1, 2 एंड 4 फॉलोज है, राइट। सी दिस इज वेरी वेरी सिंपल, अगर आप ऐसे बेसिक से करोगे यू विल बी एबल टू गो टू द नेक्स्ट लेवल। सो थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। तो सेकेंड इज विच कंक्लूजन इज ट्रू, राइट। तो आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम कार्स आर ट्रक, सेकेंड इज सम ट्रक्स आर साइकिल, थर्ड इज ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, फोर्थ इज ऑल ट्रैक्टर आर बाइक्स, फिफ्थ इज सम बाइक्स आर राइड। अच्छा, ट्राई टू डू वन मोर थिंग, जब आप ये वीडियो देख रहे हो साइड में आप कोशिश करो खुद भी इस क्वेश्चन को करने की, सो दैट यू शुड बी एबल टू नो कि आप कर पा रहे हो कि नहीं। कोशिश करो एटलीस्ट, बेशक वीडियो को बीच में पॉज करके पहले आप खुद बनाने की कोशिश करो डायग्राम, एंड देन उसके बाद कंक्लूड करने की कोशिश करो, राइट। उसके बाद आपको यहाँ पे कंक्लूजन्स दे रखे हैं, एंड वी हैव टू फाइंड कि कौन सा कंक्लूजन सही है या गलत है, राइट। बट अभी हमसे सिर्फ सही कंक्लूजन पूछा गया है, तो हम सही कंक्लूजन को मार्क कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा होगा विच कंक्लूजन इज फॉल्स, तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको फॉल्स वाले कंक्लूजन बताने, बिकॉज यहाँ पे भी एक ट्रिक होती है, कई बार दे आस्क कि विच कंक्लूजन इज फॉल्स, राइट, और हम जो सही कंक्लूजन होते हैं उसको टिक करके आंसर मार्क कर देते हैं, राइट। दैट शुड नॉट बी डन। Now let's make the Venn diagram. So first statement says some cars are truck, यानी कुछ जो cars हैं वो क्या है, ट्रक, यानी कि कार का कुछ पार्ट है ट्रक, तो यानी ये दोनों सर्कल आपस में कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे टच कर रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट सेज सम ट्रक्स आर साइकिल, यानी कुछ ट्रक जो है वो क्या है, साइकिल, अगेन दिस सर्कल विल टच ईच अदर। थर्ड इज ऑल साइकिल, ध्यान से देखिए, ऑल साइकिल आर ट्रैक्टर, यानी कि सारी की सारी साइकिल ट्रैक्टर का पार्ट है, तो यानी ट्रैक्टर का सर्कल बड़ा होगा, राइट, क्योंकि हमें साइकिल को पूरा कवर करना है, तो कहीं ना कहीं हम ट्रक के पार्ट को भी टच करेंगे, राइट, बिकॉज हमें पूरा साइकिल कवर करना है। उसने लिखा है साफ साफ ऑल साइकिल्स आर ट्रैक्टर, ठीक है। फोर्थ इज ऑल ट्रैक्टर आर बाइक, यानी कि अब वो पूरा ट्रैक्टर कह रहा है कि पूरे ट्रैक्टर क्या है, बाइक, तो सर्कल और बड़ा हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट द डायग्राम लुक्स लाइक गाइस, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, आराम आराम से जस्ट मेक इट। फिफ्थ इज सम बाइक्स आर वाइट, उसने कहा कुछ बाइक है जो वाइट है, तो हम बाइक के साइड में एक छोटा सा वाइट का सर्कल बना देंगे, तो ये बन गया हमारा वेन डायग्राम गाइस। एंड नाउ इसके बेसिस पे लेट्स फाइंड अ कंक्लूजन। सो फर्स्ट कंक्लूजन सेज सम साइकिल आर वाइट, तो आप साइकिल और वाइट के सर्कल को देखो, दोनों के सर्कल में बीच में डिस्टेंस है कि नहीं, यू नो। सो जस्ट टेल मी वेदर इट विल बी अ कंक्लूजन पॉजिटिव और अ नेगेटिव, ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, just write down in the comment guys. Second is some bike are truck, so as you can see जो बाइक और ट्रक है उन दोनों के सर्कल्स आपस में टच कर रहे हैं, तो दिस स्टेटमेंट फॉलोज, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Then third is some cycle are car, so as you can see साइकिल और कार का जो सर्कल है they are not touching each other, तो यानी कि this statement does not follow. Fourth is some white are cycle, again this statement is also false because इन दोनों के जो circles हैं they are very very far from each other, they are not touching each other. Fifth is some bike are cycle, so जो बाइक का आप सर्कल देख रहे हो उसी के अंदर है साइकिल का पार्ट, यानी they both are true, right? Sixth is all cycle are bike, as you can see over here जो साइकिल है वो बाइक का पार्ट है, यानी ऑल साइकिल, जितनी भी साइकिल्स हैं वो सारी क्या है, बाइक, विच इज़ ट्रू। सो 2, 5 एंड 6 फॉलोज है। अच्छा, 1 क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई दिस टू यू। सम साइकिल आर वाइट, बिकॉज सी साइकिल और वाइट के सर्कल को आप देखो, दोनों में कहीं कोई एक दूसरे को टच कर रहा है, नो,
राइट, बिकॉज बाइक का छोटा सा पार्ट है वाइट, बट साइकिल और वाइट के बीच में आपस में कोई सर्कल जो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड की, सम साइकिल आर कार, उसने कहा कि कुछ साइकिल जो है वो कार है। तो आप दोनों के सर्कल्स को देखो, दोनों के सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न ये स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, सो दिस इज़ 2, 5th, 2nd, 5th एंड 6th जो स्टेटमेंट है ये आपका ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंक्लूजन इज ट्रू अगेन। सो यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, ऑल फ्रूट्स आर एप्पल, ऑल एप्पल आर बनाना, सम बनानाज आर ऑरेंज, सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। कंक्लूजन आपको दे रखे हैं, देन अगेन यू हैव टू फाइंड आउट कि विच कंक्लूजन इज ट्रू। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद अ वेन डायग्राम। आप भी साथ में बनाओ, कोशिश करो कि लाइक वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट। कोई बात नहीं, कोई गलत होते हैं तो कोई बात नहीं, लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग, वी विल बी हैविंग सम मोर क्वेश्चंस ऑन इट, डोंट वरी। नाउ द फर्स्ट स्टेटमेंट से ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। सो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे क्या है, एप्पल। सो यानी फ्रूट्स का छोटा सर्कल, बिकॉज सारे फ्रूट्स एप्पल हैं तो एप्पल का बड़ा सर्कल होगा, एंड एप्पल के सर्कल के अंदर फ्रूट्स का सर्कल आएगा, बिकॉज ऑल फ्रूट्स आर एप्पल। उसने ऑल एप्पल आर फ्रूट्स नहीं कहा है, राइट। स्टेटमेंट आराम से पढ़ के देन यू नीड टू मेक द डायग्राम, बिकॉज स्टेटमेंट्स के थ्रू जो डायग्राम बनता है, डायग्राम बनने के बाद तो वी कैन फाइंड द कंक्लूजन वेरी इजीली, लेकिन डायग्राम आपको बहुत ध्यान से बनाना है, बिकॉज दे प्ले ट्रिक्स इन डायग्राम ओनली। सेकेंड इज ऑल एप्पल आर बनाना, यानी जितनी भी आपके एप्पल्स हैं वो क्या है, बनाना, यानी फिर से आपका उससे एक बड़ा सर्कल। थर्ड इज सम बनानाज आर ऑरेंज, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था, बनाना का कुछ पार्ट जो है वो क्या है, ऑरेंज, राइट। नाउ द फोर्थ इज सम ऑरेंजेस आर ग्रेप्स। अब इसमें जो कुछ ऑरेंजेस हैं वो क्या है, ग्रेप्स। सो ये डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा, वन मोर थिंग गाइज, ये डायग्राम मैंने ऐसा बनाया जस्ट टू मेक इट सिंपल, आपको इसको अपने फॉर्म में भी आप जैसे चाहे बना सकते हो। तो फॉर एग्जांपल जनरली कुछ बुक्स में या कुछ साइट में जनरली जो सर्कल होता है वो सेंटर से बनाते हैं, मतलब एक सेंटर में फ्रूट बनाया, फिर उसके बाद उससे बड़ा बड़ा सर्कल बनाया। सो ये बट मैंने ऐसा इसलिए बनाया जस्ट टू मेक थिंग्स ईजी, राइट। आप इसको जैसे चाहे वैसे प्रेजेंट कर सकते हो, बट द लॉजिक शुड बी राइट। जो आपने स्टेटमेंट जो आपको दी गई है वो वही फॉर्म में होना चाहिए, बस वो मैटर करता है। ठीक है, बिकॉज कोई आपको वेन डायग्राम आपने कैसे बनाया रफ शीट में, उसके आपको कोई मार्क्स नहीं देगा। कंक्लूजन में आपने क्या टिक करा है उसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपका बन गया। नाउ लेट्स जंप टू कंक्लूजन। कंक्लूजन 1 सेज सम ऑरेंज आर एप्पल। सी, ऑरेंज और एप्पल का सर्कल देखो, दोनों मिल रहे हैं आपस में, बिल्कुल भी नहीं, तो ये कंक्लूजन फॉलो नहीं करता। सेकेंड इज सम ग्रेप आर फ्रूट। अब आप ग्रेप और फ्रूट का सर्कल देखो, दोनों सर्कल के बीच में कोई कोई पॉइंट नहीं है जहाँ दोनों एक दूसरे से मिलते हो, तो ये भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं करता। थर्ड इज सम बनाना आर फ्रूट। अब ये देखो, बनाना के अंदर ही फ्रूट है, तो यानी सम बनाना आर फ्रूट, द स्टेटमेंट फॉलोज। क्यों? क्योंकि फ्रूट का जो सर्कल है वो बनाना के अंदर ही है। फोर्थ इज सम ग्रेप्स आर बनाना। अगर आप देखो दोनों के सर्कल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे, यानी ओनली स्टेटमेंट 3 फॉलोज है। गाइस बहुत इजी है, बस आपको सर्कल के बेसिस पे देखना है कि एक सर्कल दूसरे सर्कल को टच कर रहा है कि नहीं। अगर टच कर रहा है तो वो स्टेटमेंट फॉलो करती है, अगर टच नहीं करता है तो वो स्टेटमेंट फॉलो नहीं करती है। दिस इज़ द मोस्ट ईजी थिंग दैट आई कैन टेल यू, राइट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ये थोड़ा सा आगे एक टफ लेवल पे है, दिस इज़ लाइक 1 स्टेप अहेड। सो ये आपको 4 स्टेटमेंट्स दी हैं, उसके बाद आपको कंक्लूजन दिए गए हैं, राइट, एंड वी नीड टू अगेन फाइंड आउट विच कंक्लूजन इज ट्रू। सो फर्स्ट स्टेटमेंट से सम सन आर मून, यानी कुछ सन का जो पार्ट है वो क्या है, मून। ओ आई एम सो सॉरी, आई थिंक थोड़ा सा एडिटिंग में मैंने गलती कर दी, आई एम रियली सॉरी। देन द सेकेंड इज ऑल मून आर स्टार। तो जितना भी मून का पार्ट है दैट इज इंटायर इज स्टार, दैट यू कैन सी ओवर द स्क्रीन। थर्ड इज नो स्टार आर मॉर्निंग, यानी कि स्टार और मॉर्निंग के बीच में कोई लेना देना नहीं है, तो हम मॉर्निंग को थोड़ा दूर बना देंगे, और स्टार और मॉर्निंग के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, तो वी विल मेक अ लाइन एंड मार्क अ क्रॉस साइन ओवर इट, कि यानी उन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज़ स्पेसिफिकली मैंशनड। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर उन्होंने ऐसा बोला होता कि स्टार आर मॉर्निंग या स्टार इज़ नॉट मॉर्निंग, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि स्टार और मॉर्निंग के बीच में कुछ रिलेशन नहीं है, सो वी शुड मार्क इट, राइट। देन फोर्थ स्टेटमेंट सेज सम मॉर्निंग्स आर नाइट, यानी मॉर्निंग का कुछ पार्ट क्या है, नाइट। सो दिस इज द वेन डायग्राम गाइस जो अब बनता है ना, इसके बेसिस पे लेट्स फाइंड द कंक्लूजन।
फर्स्ट कंक्लूजन सेज सम स्टार आर सन. सी स्टार और सन के सर्कल को देखो, आप सिर्फ स्टार और सन के सर्कल को देखो. देखो ये दोनों सर्कल्स जो है मिल रहे हैं आपस में, राइट? तो यानी ये कंक्लूजन फॉलो होता है. सेकेंड इज सम नाइट्स आर सन. So as you can see over the screen, so some night are sun over here. तो night और जो sun है इन दोनों के जो आपस में circles हैं they match नहीं करते, यानी this conclusion does not follow. थर्ड इज सम मॉर्निंग आर मून. अगेन इन दोनों के जो सर्कल्स है आपस में मैच नहीं करते, तो दिस कंक्लूजन ऑल्सो डज नॉट फॉलो. फोर्थ इज ऑल स्टार आर मून. तो ये दोनों के जो सर्कल्स है दे कनेक्ट विद ईच अदर, सो यानी कि ये स्टेटमेंट फॉलो करती है. सो द आंसर विल बी ओनली वन फॉलोज. सो एज यू कैन सी ओवर द स्क्रीन ओनली वन फॉलोज, राइट? सो ओके, थैंक यू सो मच गाइज. आई होप आपको ये वीडियो समझ आया हो. आई विल जस्ट help you with next more questions, right? I'll just make more practice questions on it. So keep watching. All the best. Thank you so much. Bye bye. Take care.